जैसे हाथी कहीं जंगल में हो और शेर दहाड़ मार दे और वो निकट सी दिखती हो कि तो आवाज एक निकट आ लिया, हाथी लीद कर देता है और भाग लेता है, छोड़कर उस स्थान को दूर भागने की चेष्टा करता है। तो क्या बताना चाहे दादू साहब जी ने कि ये काल भी कोई छोटा मोटा जानवर नहीं है, कोई छोटी शक्ति नहीं। 10,000 भुजा का मालिक है ये, 1000 भुजा का, 1000 कला का। और ब्रह्मा विष्णु महेश जी इसके पुत्र हैं, वह केवल 16 कला के और 4 भुजा के हैं। लेकिन उस परमात्मा के सामने जो असंख्य भुजा, असंख्य कला का, असंख्य शक्ति का मालिक है, उसके सामने ये ऐसे भागता है जैसे शेर की दहाड़ सुनकर हाथी लीद करके भाग लेता है। केरी नाम कबीर का विखम काल गजराज, दादू भजन प्रताप ते भाग्य सुनत आवाज। पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलाए, हाथी के असवार को स्वान काल नहीं खावे। अब देखो कैसी उपमा दी है मालिक की शरण में आए प्राणी को, कि जैसे हाथी। अब हाथी की दूसरी उपमात्मक तरीके से कैसे बताया है कि जो कबीर परमेश्वर जी की शरण में आ गया, वो तो समझो इस काल की रेंज से, रीच से, पहुंच से इतना दूर हो गया जैसे कोई हाथी पर बैठ जा और उनको कुत्ते हानि नहीं पहुंचा सकते। हाथी के असवार को स्वान काल नहीं खावे। हाथी पर जो बैठा है वो तो समझो भक्त परमात्मा का, और काल समझो कुत्ता। अब हाथी पर बैठे हुए व्यक्ति को कुत्ता कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। तो ये काल तो इतना, काल की रेंज से, काल की पहुंच से आप इतने बार हो गए, जानबूझ के हाथी तो नीचे गिर जाओगे तो कुत्ता पिंडी पाड़ेगा तुम्हारी, और जब उससे नीचे नहीं उतरे तो कुत्ता कुछ नहीं कर सकता। तो परमात्मा की मर्यादा से दूर होते ही वो तो तैयार बैठा हो, तो भौंक ही रहा है, आते ही पाड़ू खाऊं इसको। तो ये उदाहरण देना चाहते हैं दादू साहब जी। पल एक नाम कबीरी का दादू मन चितलाए, हस्ती के असवार को ये स्वान काल नहीं खावे। सुमरत नाम कबीर की ये कटे काल की पीरे, दादू दिन दिन ऊंचा हो फिर परमानंद सुख सीरे। सुमरत नाम कबीर का, जो परमात्मा ने सही नाम हमें बताया है, उसका जाप करने से कटे काल की पीड़, ये काल जो आपको दुख दे रहा है, ये कर्मों से, ये पाप कर्मों से, ये फिर नष्ट हो जाएंगे। पाप परमात्मा कहते हैं कर्म ब्रह्म मंड के मैं पल में कर हूँ नेस, यानी क्रोस मार दूं पे सब पे। अर्जिन हमारी दो ही दी सो करो हमारे पेश, तुम अकाउंट भी ना लेना। दादू नाम कबीर की जो कोई लेवे ओटे, तिनको कभू लागे नहीं ये काल वज्र की चोटे। अपने आत्मा इतने समर्थ की शरण मिल गई हमारे को, और ये इतने गवाह भगवान के। कि दादू साहब कह रहे हैं कि कबीर साहब के सच्चे नाम की विधिवत जो ओट ले लेगा, उसकी शरण में आ जाएगा, उनको कबू लागे नहीं ये काल वज्र की चोट। ये काल जैसे आप देखते हो दुर्घटना में, जब तक आपका नाम ठीक है, कनेक्शन जुड़ा है, तो आपको शरण है, आपको प्रोटेक्शन है परमात्मा की, कवच आपके ऊपर है। काल का कोई अटैक नहीं लगेगा, कोई कर्म का दंड आप पर असर नहीं करेगा। जैसे आप देखते हो कि दुर्घटना में परिवार नाश हो जाते हैं, ये कभी नहीं हो सकता इस मालिक की शरण में आने वाले को, लेकिन रहना पड़ेगा मर्यादा में। अब देखो कैसी तुलना करते हैं परमात्मा की। दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओट, तिनको कबू लाग नहीं ये काल वज्र की चोट। काल का वज्र, ये परमाणु भी, मिसाइल भी निष्क्रिय हो जाएगी जो काल छोड़ता ऊपर तक।
फिर कहते हैं और संत सब कूप हैं ये कहते जरीता नीर, दादू अगम अपार है दरिया सत्य कबीर। दादू साहब जी कैसी बढ़िया तुलना करते। और संत सब कूप हैं, जैसे छोटे मोटे संत हैं, कोई जिन देवताओं को तुम पूजते हो, ये तो ऐसे समझ लो कोई तो कुएं का जल है, कोई जरीता नीर, कोई छोटा मोटा झरना कुछ क्षेत्र में काम कर रहा है। और दादू अगम अपार है ये दरिया सत कबीर। दरिया परमात्मा को तो दरिया जानो, और दरियाओं में भी उत्तम जल वाली दरिया, वो कभी उसका जल समाप्त ही नहीं होता। और अन्य जो छोटे मोटे चमत्कार अन्य भी बता देते हैं, वहाँ से मुझे ये लाभ हो गया, वहाँ से ये लाभ हो गया। कहते और संत सब कूप हैं, कुएं हैं, वो केवल जल ही ग्रहण करा सकते हैं, खेत सिंचाई में काम नहीं दे सकते। फिर पानी से काम चले, खेती भी करनी पड़ेगी, उसकी भी आवश्यकता पूर्ति हो, तभी जीवन पूरा सफल हो। तो यहाँ कहते हैं और संत सब कूप हैं, कहते जरीता नीर, झरने से है, छोटे मोटे काम चला रहे हैं। और दादू अगम अपार है यह दरिया सत कबीर, यानी यहाँ भी आपने सुखी रखेगा जैसा यहाँ का सुख है, और फिर सतलोक लेके जाएगा, सारे काम सारेगा। अब ही तेरी सब मिटे ये जन्म मरण की पीर, श्वास उश्वास सुमर ले दादू नाम कबीर। अभी तेरे सारे झंझट मिट जाएंगे, इस श्वास उश्वास से उस परमात्मा का ज्ञान सच्चे पूरे संत से प्राप्त करके सुमन कर ले। दादू नाम कबीर का ये सुन के कपे काले, नाम भरोसे नर चले तो हो नवा का भाले। दादू साहब कहते हैं कि दादू नाम कबीर का, अरे सुनते का पे काल, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी सरपुरुष, ये सारा कांप जाता मालिक का नाम लेते ही, इसका छाती धड़कन लग जाए नू। और कहते नाम भरोसे नर चले, नाम का आधार बनाकर चले संसार अपने जीवन रूपी सफर में, तो हो नवा का बाल, उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता, सच्ची श्रद्धा से लगा रहे। जिन मोह को निज नाम दिया सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सिरजनहारे। वही तोड़ पाट दिया कि जिन वो को निज नाम दिया, निज असली मंत्र जो सतनाम जो मुझे दिया, मेरा वो सतगुरु है, और नकली सतगुरु थे सारे। और कहते दादू दूसरा कोई नहीं केवल कबीर सृजनहार, वो कबीर परमात्मा सृजनहार अपना आत्मा। अब वो दादू पंथी गोपाल दास जी उस छुडानी गांव में किसी अपने सेवक के घर पर आकर रुक गया। उस सेवक ने कहा, महाराज जी हमारे एक लड़की का लड़का ऐसे ऐसे किसी साधु के जंतर मंत्र के दूध पिलाने मेंटल हो गया, और कहते हैं साधु की विद्या को साधु ही काट सकता है, कुछ दया करो। गोपाल दास जी ने कहा कि बुलाओ उस बालक को, देख लेता हूँ। अब वो सेवक जो व्यक्ति था उस गांव का गया उस गरीबदास साहिब जी के नाना जी के पास कि भाई ऐसे ऐसे अपना एक मेरे पास एक संत आता है, लड़की के लड़के को उसको दिखा लेते हैं, वो कहता मैं ठीक कर दूंगा इसने। तो 5-7 गांव के मौत जो होते हैं कुल के लोग, वो और उसका नाना जी और गरीबदास 13 वर्ष के बालक को ले गए। दादू पंथी वो गोपाल दास जी गरीबदास जी से पूछा कि बेटा वो कौन था जिसने तुझे बर्बाद कर दिया, उसका क्या नाम था? अब गरीबदास जी ने कहा कि मुझे बर्बाद नहीं किया, मुझे आबाद कर दिया महात्मा जी। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा वेद न पाया वो काशी मोए कबीर होया। जब ये वाणी बोली उसकी छाती में मारा पहला वचन कि मैं हम यानी हम सभी को पार कर दिया। किस किस को? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया।
वही पुण्यात्मा, वही परमात्मा उन पुण्यात्माओं को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी को मिले थे। तो यहाँ कह रहे हैं हम सुल्तानी नानक तारे, अब्राहिम सुल्तान अधम को बुलक बुखारे में वही परमात्मा आए थे, उसको 100 लीलाएं करके उसको नरक से निकाला था। हम तो इस माया ने सच सब कुछ मान बैठे राज और पाठ को, और परमात्मा ने ये विष बताया आपके लिए, जो भक्ति ना करता उनके लिए। तो क्या बताया, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, और जात दुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर हुआ। अजब नगर में ले गया हमको सतगुरु आन, और जल के बिंब अगाध गति हम सूते चादर तान। अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रह थीर, दास गरीब उधार दिया मुझे सतगुरु मिले कबीर। अलल पंख अनुराग है, मेरा तो जैसे अलल पंख पक्षी का अपने पिता में ध्यान, बच्चों माता पिता में ध्यान रहता है, ऐसे अब तो मेरा तो उस मालिक में श्रद्धा लगी हुई है, मेरा वहाँ ध्यान रहता है। और मुझे सतगुरु कबीर साहब मिले, वो ऊपर रहता है, सतलोक में सचखंड में रहता है। आंखों देखा बताया गरीबदास साहब जी ने, यही दादू साहब ने बताया। अब वो बाबा जी तो कहने लगे, अरे गाँव वालों ये बावला को ना बावले तो तुम होगे, ये तो अमृतवाणी बोल रहा है, निज स्थान के निज वचन बोल रहा है, सत परमात्मा की अमर वचन। उस 60 साल के महात्मा ने 13 साल के बच्चे के सामने, बच्चे के आगे हाथ जोड़ के कहा कि महाराज यह वाणी लिखवा दो, कलयुग में काम आवेगी। गरीबदास जी उठ के चल पड़े, और वो महात्मा पीछे पीछे, वो तो परिचित थे कि वे संत परमात्मा ना जाने किस पे कृपा कर दे और के अमृत ज्ञान दे दे, उसके पीछे पीछे महाराज लिखवा दो। तीसरे दिन गरीबदास जी ने कहा कि यदि पूरा लिखे गोपाल दास, बीच में छोड़ कर ना भागना। अगर नहीं जी मैं कति फरी हो रहा हूँ गाँव से, घर से, बाल बच्चों का विवाह हो लिया, 60-61 साल की उम्र मेरी होगी, और जब तक से सारी उम्र लिखवा दो जाता साथ रहूँगा। उनके ऊपर गरीबदास साहिब जी का अपना ही एक बेरी का बाग था, उसके अंदर एक जांडी का घनी छाया वाला वृक्ष था, उसके नीचे बैठ कर लागे लेखन गर्मियों से स्टार्ट किया था। फिर जैसे जैसे समय आता रहा, 6 महीने तक लिखते रहे। पर गरीबदास साहब जी बोल रहे थे और दादूपंथी गोपाल दास लिख रहा था। वो अमृतवाणी, वो अमर इतिहास, वो सूक्ष्म वेद का स्वच्छ रूप गरीबदास साहिब जी के माध्यम से कबीर परमात्मा ने वो फिर से प्रकट करवाया, जो दास आपको सुनाता है। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से पुण्यात्माओं आपको इस सत्संग सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ। सत्संग के अंदर बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी आते हैं, जो युगों युगों से परमात्मा प्राप्ति का प्रयत्न करते आ रहे हैं। साधुओं से ती मस्करी और चोरों नाल खुशहाल, ये मल अखाड़ा जीतेंगे, युगों युगों के माल। इस परमात्मा के खाड़े में, परमात्मा प्राप्ति वाले अखाड़े में, अर्थात इस प्ले ग्राउंड में, खेल के मैदान में, वही विजयी होंगे जो पिछले जन्म जन्मांतर से परमात्मा की एक्सरसाइज करते हुए आ रहे हैं और भक्ति धन संग्रहित करके उनके अंदर परमात्मा की आस्था शेष है। परमात्मा प्राप्ति के लिए हमें किस आधार की आवश्यकता है? उसके लिए हमें सबसे पहले ये विश्वास होना चाहिए कि जो साधना हम कर रहे हैं ये मोक्ष प्राप्ति की है।
पुण्यात्माओं, परमात्मा ने स्वयं आकर ज्ञान दिया है कि जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई, जन्म मरण का रोग लगा है, तृष्णा बडरी खांसी। जन्म मरण का रोग लगा है, तृष्णा बडरी खांसी। आवागमन की डोर गले में, पड़ी काल की फांसी। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई, देखा देखी गुरु शिष्य बन गे, किया न तत्व विचारा। देखा देखी गुरु शिष्य बन गे, किया न तत्व विचारा। गुरु शिष्य दोनों के सिर पे, यू काल ठोके पंजारा। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई, जन्म मरण का रोग लगा है, या तृष्णा बडरी खांसी। जन्म मरण का रोग लगा है, या तृष्णा बडरी खांसी। आवागमन की डोर गले में, या पड़ी काल की फांसी। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई, साचा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। अंधे की बाँ गही अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई, सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। कहें कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। अब परमात्मा ने कहा कि ये सब
पूरा